हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। देखिए बच्चों, यदि आपको भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न का नहीं आता है तो टेंशन काहे लेते हो यार। आज के बाद आप कितनी बड़ी भिन्न क्यों ना दी जाए, उनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप आसानी से कर पाओगे। बस इस वीडियो को, थोड़ी सी वीडियो है, इसको देख लो, इसके बाद आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके बच्चों, चलिए देखिए, हमने यहाँ पे देखिए 3 भिन्नों को ऐड किया है। आज हम 3 भिन्नों का जोड़ सीखने वाले हैं, और भिन्ने दे दी जाए तो प्रोसेस वहीं रहेगा, बस उतना ही आपको कहना है। देखिए, यहाँ पे आपका पहला जोड़ है, घटाव है, इसके मैंने गुणा लिया है और फिर भाग लिया है। पहले हम जोड़ और घटाव को देख लेते हैं। 7/4 प्लस 4/3 प्लस 5/2। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, इन तीनों हरों का 4, 3, 2 का पहले लासा निकाल लेंगे, क्योंकि लासा निकालने से बच्चों सवाल सरल हो जाता है। चलिए, तो लासा कैसे निकालेंगे उसको देखिए। 4, 3 और 2 का तो गुणनखंड करिए। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 नहीं कटेगा, 2 1 के 2 हो गया। फिर सम संख्या 1 2 है, 2 से कटेगी, 2 1 के 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा, ये पहले से कट चुका है। अब 3 बचा है तो 3 को 3 से काट दो, और देखिए ये जो आए हैं 2 2 3, इनका गुणा करा लो, यही आपका एलसीएम है। अब आपका सवाल सरल हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये जो 12 आया यही आपका क्या है बच्चों, लासा यानी कि एलसीएम है। चलो, अब क्या करना है, आप कहाँ लिखोगे 12, देखिए आपको ऐसे खींच लेना है रेखा। अब नीचे लिख दो 12। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 12 आएगा, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बार में ना। उस 3 का गुणा कराओ इसके अंश के साथ, तो 3 आया था, 3 का गुणा 7 में कराओगे, 3 सते 21 हो गया। कितना हो गया, 21। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 3 गुणे 7, फिर प्लस करिए, फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 12 आएगा। हम जानते हैं कि 3 चौका 12 होता है, यानी कि 4 बार में 12 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में आएगा ना, तो उस 4 का गुणा कराओ इसका अंश, यानी कि ये भी 4 है तो 4 के साथ, फिर प्लस। अब कितनी बार में 12 आता है 2 का पहाड़ा पढ़ने पर, हम जानते हैं 2 छंगे 12 होता है, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा 12 आ जाएगा। तो 6 बार में आएगा ना, तो 6 का गुणा कराएंगे इसके अंश यानी कि 5 के साथ। और देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे और कोई भिन्न जोड़ के दी होती तो हम क्या करते, उसका भी यहाँ पे लासा निकालते सभी का एक साथ, जैसे इनका कर रहे हैं वैसे इनका भी हम गुणा कराते हैं। अब देखो, 3 का गुणा 7 में कराओ, 3 सते 21 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे है, प्लस लिखो, 4 चौका 16 हो गया, फिर प्लस 6 पचे 30 हो गया। अब नीचे तो 12 है ही, बस अब सभी को जोड़ दो। तो देखिए 21, 16 और 30 को जोड़िए, तो 21, 16 और 30 को जोड़ोगे तो 6 1 7 हो गया, 2 1 3 3 6 हो गया, यानी कि आ गया 67। तो देखिए बच्चों, 67 इन सभी को जोड़ने पर आया, बटा नीचे 12, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। बस इतना काम आपको कहना है, आपकी भिन्न जोड़ जाएगी। चलिए, तो देखिए, अगर यहाँ पे और भिन्ने दे दी जाए तो सभी का एक साथ लासा लो, और सेम प्रोसेस ऐसे करो, जितनी बार जाए उसका गुणा उनके अंश में, इसके बाद लास्ट में गुणा करा के जोड़ लो। चलिए, आपने जोड़ सीख लिया बच्चों। चलिए, अब हम घटाव सीखते हैं। घटाव में सेम प्रोसेस वही है। क्या करोगे, पहले आप इन सभी का लासा निकालोगे। तो देखिए 3 5 9 का, तो 3 5 और 9 का हम क्या करते हैं, लासा निकालेंगे गुणनखंड करके। तो इसमें सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 इसमें दिख रहा है। तो 3 1 के 3 हो गया, 5 नहीं कटेगा, 3 त्रिक का 9 हो गया, फिर 3 दिख रहा, 3 से काटो, ये पहले से कटा है, 5 नहीं कटेगा 3 से, 3 1 के 3 हो गया। अब हम फिर 5 से काटेंगे, देखिए सभी कट चुके हैं। अब इनका गुणा करा लो, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45 हो गया। ये 45 आपका क्या है, लासा है। चलिए, अब यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया। अब 3 के पहाड़े में 45 आता है बच्चों, नहीं आता है ना।
अब क्या करोगे, अब आपको जब भी बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाए तो आपको भाग देना होगा। अगर आपको ऐसे भाग करना आता है, जैसे 45 में आप 3 का भाग करोगे, पहाड़ा आप पढ़ रहे थे ना, आप भाग ही कर रहे थे। अब अगर आपको ऐसे काटना आ रहा है तो सही है, अगर नहीं काटना है तो ये वाला काम कर लेना, ये वाला। देखिए 3 एक के 3 हो गया, आया कितना, 1 घटाने पर उतारेंगे 5, तो 3 पचे 15, यानी कि 15 बार जाएगा। अब क्या करोगे, 15 का गुणा कराओगे 8 में, 15 गुणे 8 हो गया, फिर माइनस, फिर 5 से भाग दोगे। इसमें हम जानते हैं कि 5 9 45 होता है ना, अरे 5 के पहाड़े में 45 आता है, 5 9 45 यानी कि 9 बार गया, तो 9 का गुणा कराएंगे हम 1 में, फिर माइनस देंगे, फिर 9 के पहाड़े में 45 आता है, क्योंकि 9 पचे 45 होता है 5 बार में। अब 5 का गुणा कराएंगे 5 के साथ, क्योंकि इसका अंश क्या है, 5 है, बस। अब 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, तो 120 लिख दो, फिर माइनस 9 एक के 9, फिर माइनस 5 पचे 25, नीचे है 45। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस माइनस को हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा, देखिए 25 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 9 5 14 यानी कि 34 आ जाएगा, और ये 120 है, यानी कि 120 माइनस 34 बटा कितना, 45। अब 120 प्लस में है, ये माइनस में है, तो 120 में से 34 घटा लो, तो 120 में से आप 34 घटाओगे तो यहाँ से उधार होगा 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 6। अब यहाँ पे 1 बचा, तो ये पूरा 11 हो गया, तो 11 में से आप 3 घटाओगे तो हम जानते हैं कि हमारा 8 3 11 होता है, यानी कि 86 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 86 ऊपर आगे घटाने के बाद और नीचे 45 आपका है, और यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है, तो ये दोनों माइनस में थे तो मैंने जोड़ दिया और प्लस में से घटा दिया, आ गया ना घटाओ भी। चलिए अब हम गुणा सीखते हैं। गुणा ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, बस आपको थोड़ा पहाड़ा आना चाहिए। देखो गुणा में क्या होता है, अंश से हर और हर से अंश कटता है, यानी कि जब भी कटेंगे ऊपर से नीचे कटेंगे, कभी भी आप सामने सामने मत काटिएगा, कभी भी अंश से अंश नहीं कटता है, हर से हर नहीं कटता है। जब भी कटेगा हर से अंश और अंश से हर कटेगा, यानी कि ऊपर नीचे कटेगा, चाहे आप यहाँ से इसको काटो, चाहे यहाँ से इसको काटो, चाहे यहाँ से इसको काटो, लेकिन जब भी काटना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काटना, कभी भी सामने सामने मत काट देना, बस इतनी गलती मत करना, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम काटेंगे। देखिए 5 से 10 कट जाएगा, तो 5 एक के 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब हम जानते हैं कि 25 से 100 भी कट जाता है, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, तो 25 एक के 25, 25 चौका 100, 4 बार गया। अब ऊपर 2 है, नीचे भी ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो 2 से 4 कट जाता है, 2 दूनी 4, तो 2 एक के 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ऊपर 2 बच गया। अब यहाँ देखिए 30 है, नीचे 25 है, तो हम जानते हैं कि 5 छके 30 होता है, 5 पचे 25 होता है। इतना आपको एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा बच्चों, तभी आपको आएगा। 5 पचे 25, 5 से आपने इसको काटा 5 बार गया, तो 5 से इसको भी काटिए, 5 छके 30, 6 बार गया। अब यहाँ 6 बचा, यहाँ 2 बचा, नीचे सिर्फ आपका 5 बचा है, ऊपर तो 6 और 2 है, नीचे आपका 5 है, तो कि क्या 5 से 6 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तब क्या करते हैं, जब नहीं कटता है बच्चों तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 6 एक के 6, 6 दूनी 12, तो ऊपर गुणा कराने के बाद 6 दूनी 12 हो गया। नीचे यहाँ 1 1 बचे हैं, तो 1 का गुणा कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 5 ही आपका आएगा। ये 12/5 आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको कहना है। आगे देखो, अब देखिए भाग और गुणा में क्या अंतर है। भाग और गुणा में बच्चों बस एक स्टेप का अंतर है, वो क्या है देखिए, क्योंकि भाग ही गुणा में बदल जाता है। जब भी आपको इस टाइप से भाग दिए जाएं, यानी कि भाग भाग, ऐसे मैंने 3 भिन्न लिया है ना,
20/25 भागे 15/10 भागे 9/4। तो जो पहला वाला आपका भिन्न रहेगा उसको आपको सेम वैसे ही लिख लेना है जैसे आपका दिया है। पहली वाली भिन्न, बीच वाली नहीं, पहला जो दिया रहेगा उसकी हम बात करते हैं। इसके बाद भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदल दो। जैसे ही आप भाग को गुणा में चेंज करोगे इसके बाद वाली जो भिन्न है वह बदल जाएगी, यानी कि पलट जाएगी। 10 ऊपर 15 नीचे, अच्छे से सीखना। फिर भाग का चिन्ह, फिर गुणा में चेंज करेंगे, फिर ये पलट जाएगा 4/9। इसके आगे और कोई भिन्न होती तो उसको गुणा में करते हैं, फिर पलट जाता है। लेकिन पहला वाला याद रखना, आपको सेम रखना है। इसके बाद गुणा करो पलटो, गुणा करो पलटो। अब काटो, देखिए गुणा ही बन गया ना, गुणा ही बन गया ना, बस आपको काटना है। देखिए 10 और 15 आपस में कटते हैं 5 से, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अरे 5 चौका 20, 5 पचे 25, तो 5 चौका 20, 5 पचे 25। अब देखो नीचे यहाँ पे 4 है, ऊपर भी तो 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब नीचे 9 बचे हैं, 3 बचे हैं, तो क्या 3 से 5 कटता है? नहीं। 3 से 2 कटेगा? नहीं। 9 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 भी नहीं कटेगा। जो नहीं कटता है तो क्या करते हैं, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कराते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया और 9 त्रिक 27 हो गया। ये 10/27 बच्चों आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको भाग और गुणा लगाना है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बच्चों, कभी भी गलती मत कहना, जब भी ना कटे ना तो अंश का अंश में हर का हर में गुणा करा लेना। मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कहना आ चुका होगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।